वहाँ पे मैं सबसे पहले तो रंजन सर को थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे एंड टू एंड जब बच्चे का एडमिशन कराना था काफ़ी उन्होंने हेल्प की मेरी। इनिशियली जब हम और मेरी वाइफ वहाँ गए उनसे मिलने के लिए, उनकी वीडियोस देखी, उससे मोटिवेट हुए और उनकी सारी वीडियोस हमने देखी वर्कआउट। क्योंकि मैं बाकी कई ऐसे कंसल्टेंट उनसे मिल चुका था, मैं बड़ा कंफ्यूज हो चुका था कि बेलारूस, फिलीपींस, सब जगह जितने कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जितने भी चीज़ थे, सब जगह मैं वर्कआउट कर चुका था। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि मैं कहाँ भेजूँ, दूर भेजूँ, पास भेजूँ, कैसे भेजूँ, चाइना भेजूँ, कहाँ भेजूँ। तो ये सब हालात थे उस टाइम पे। जब मैं उनके पास गया तो मेरी सारी चीज़ें, जो डर था वो सब खत्म हो गया। कैसे खत्म हो, उसका भी एक रीज़न था। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे पहले तो गाइड किया कि क्या डिफरेंस है बाकी जगह को कंपैरिजन में। बांग्लादेश में नेक्स्ट के एग्ज़ाम के हिसाब से पास आउट स्कोर होता है, वहाँ की जो स्टडी है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ जो खाने का सिस्टम है, वो सारा इंडियन कल्चर के हिसाब से। तो उन्होंने बताया और जनरली उन्होंने रेफरेंसेस भी दिए और हमने वहाँ बात भी की, कुछ हमने अपने फ्रेंड्स के रेफरेंस भी निकाले, हमने किया। तो हमें पता लगा हाँ, उन्होंने जितनी चीज़ें कही वो सही है। खाने को लेके, वॉशरूम को लेकर के, वहाँ की जो है, जो वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम है वहाँ का बहुत स्ट्रिक्ट है। पढ़ाई वढ़ाई को लेके स्ट्रिक्ट है, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि एमबीबीएस वैसे ही पढ़ाई बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो जनरली रंजन सर ने स्टार्टिंग से ही जब हमें पहले जो गाइडेंस दिया, वो सारी चीज़ सही निकली। हमने उसको वर्कआउट भी किया, अपने रेफरेंसेस को भी भेजा, कुछ बंदे मेरे बांग्लादेश में तो उनको भी भेजा, और सच्चाई वो सारी चीज़ें मुझे सही मिली। और मुझे लगा कि वहाँ की जो पढ़ाई है वो इंडिया से काफ़ी कंपेरिजन में मैच करती है, पहला चीज़। दूसरा पॉइंट ये था कि उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे वीज़ा लगाना, उससे लेकर के डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के। उसमें पीछे जो है बांग्लादेश एम्बेसी का भी अटेस्टेशन होता है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करना। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बंदे को भेजा मेरे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भेजने, मतलब कलेक्ट करने के लिए। कई बार हम कोरियर से भी भेजते थे, कई बार वो खुद बंदा भेज देते थे, और आ जाता था, हम उनको दे देते थे। मतलब उन्होंने ए टू जेड, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट से लेकर के एडमिशन से लेके, यहाँ तक कि एडमिशन को लेकर के, इसके अलावा जो फीसेज होती हैं, फीसेज में भी काफ़ी कन्फ्यूज़न था उस टाइम पे। स्टार्टिंग में कितनी फ़ीस जमा करनी, स्टार्टिंग में कितना क्या करना है। और वो टीएमएमसी जो तरुण मेडिकल कॉलेज है, उसके ही कॉलेज की फ़ीस भी वहीं पे जमा कराई गई, क्योंकि उस समय हम लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो चुके थे। तो उन्होंने वहाँ पे भी हेल्प की हमारी लेकर के। और मतलब कि डॉलर्स की जो रेटेज है ऊपर नीचे होती रहती है, तो जब भी रेटें कम हो, कौन सा बेस्ट एक्सचेंज है, किसके थ्रू होना चाहिए, उसमें भी उन्होंने हमें हेल्प की। मतलब कि यहाँ तक कि जो हम बैंक से करते हैं वो थोड़ा महंगा रेट पड़ता है, उन्होंने हमें गाइड किया कि नहीं, इससे कराओ, इससे जो है आपको जो है ये फ़ीस जो है आपका कुछ नहीं तो 5-6 हज़ार का फ़र्क आ जाएगा। और सच्चाई है कि जब उन्होंने जिस जिस ढंग से बताया, हमने उस ढंग से फ़ीस भरी। और हमें जो हमारा ऑनलाइन आईसीआईसीआई बैंक का था, तो उसमें जो है फ़ीस जो है बहुत महंगी हुआ करती थी। मतलब उसमें 7-8 हज़ार, 12 हज़ार का फ़र्क आ रहा था, और इनसे 2-3 हज़ार में ही हमारा काम हो जा रहा था। मतलब हमें काफ़ी फ़ीस में भी उन्होंने गाइड किया कि कब मुझे फ़ीस करना चाहिए, जब डॉलर की रेट ऊपर नीचे होती है उस हिसाब से वो बता। यहाँ तक कि रंजन सर ने जो है, जब यहाँ से हम मेरे बेटे को जाना था, तो उस टाइम पे जैसे लगेज कैसे रेडी करना है, लगेज में क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ नहीं रखनी है, हैंड बैग में क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ नहीं रखनी है, मतलब कि लगेज का पूरा अरेंजमेंट कैसे करना है, कौन सी चीज़ है जो यहाँ ले जानी ज़्यादा ठीक है। बुक्स में जैसे वेट ज़्यादा होता है, तो बुक्स कम ले जानी चाहिए या नहीं ले जानी चाहिए, ये इस तरह की गाइडेंस उन्होंने दी। क्योंकि सारा लगेज तो अगर आप बुक्स में ले जाओगे तो बुक्स में ही चला जाएगा, तो वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो उन्होंने ए टू जेड, मतलब कि यहाँ से लगेज का भी पूरा वहाँ पे जो हेल्प की उन्होंने, वो तो की ही की। और वहाँ जाने के बाद बच्चों को मोटिवेट करना, जैसे बस से उतरे हम लोग टीएमसी से, टीएमसी की बस बाकायदा लेके गई, हमें हॉस्टल छोड़ी मेरे बेटे को। ठीक है, यहाँ तक कि पेरेंट्स नॉर्मली जाते हैं फर्स्ट विजिट में। मैं तो हमारे 9 कोई भी बंदे जो जितने भी थे स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स नहीं गए थे। तो बच्चे बच्चे को सेल्फ मोटिवेट करना, पेरेंट्स को मोटिवेट करना, सारा काम उन्होंने किया। एंड टू एंड वहाँ पे बस का इंतजाम करवाया, बस से हॉस्टल छुड़वाया, हॉस्टल में छोटी मोटी शुरू में रूम अलॉटमेंट होते हैं, छोटे मोटे इशूज़ होते हैं, उसको रेक्टिफाई कराना, फीस में लेकर के कुछ इश्यूज़ हों तो वो आपको हेल्प करना। मतलब कि यहाँ तक कि इनका अपना रिप्रेजेंटेटिव भी है वहाँ पे, इन्होंने वहाँ पे रख रखा है। कैरियर पाठशाला की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ का लोकल बंदा है, जो उनको हमें एंड टू एंड हेल्प करता है। और आज भी हमें वो हेल्प कर रहे हैं। कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, फ़ीस लेट हो गई, कोई बात हो गई, उसमें कॉलेज से परमिशन दिलवाना। और भी कहीं कुछ खाने वाने का जो है, वहाँ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का इंतज़ाम अलग अलग भी कर रखा है। ठीक है, अलग मतलब कि अलग इंतज़ाम है हॉस्टल में करवाना, वो सब उन्होंने करवाया। क्योंकि नॉर्मली हमारे साथ काफ़ी हद तक बच्चे वेजिटेरियन गए थे, तो उनको भी हेल्प करना, उनको वहाँ पे वेज खाना मिले उसको इंश्योर करना, वो सभी चीज़ें होती हैं। शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो हेल्प कराना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वॉशरूम वॉशरूम वहाँ के बहुत क्लीन है। कॉलेज बहुत अच्छा है, पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, स्ट्रिक्ट है वहाँ के कॉलेज, पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है वो लोग।
ये चीज़ हमें ध्यान नहीं, पर मतलब ओवरऑल ये मैं कहना चाहूँगा कि रंजन सर ने यहाँ से लेके वहाँ तक और आज भी जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है मुझे हेल्प करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। कहीं ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, जैसे फ़्लाइट के टिकट करवाना, वीज़ा रेन्यू करवाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरत पड़ती रहती है इनकी, तो ये हर जगह हमारी हेल्प करते हैं, यहाँ तक कि घर पे भी बंदे को भेज देते हैं अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो ही आई रियली थैंक्स टू रंजन सर। ही गिव मी ऑल सपोर्ट वाट एवर इज़ नीडेड फ्रॉम हियर टू बांग्लादेश, और अभी भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है वही हेल्प करते हैं। तो थैंक यू रंजन सर, थैंक यू वेरी मच।